हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकुर शुक्ला हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में ज्वाइन हैं। और याद रखिएगा डियर, जो आपका सेशन चल रहा है जीएस दृष्टि, जो आपका वार्षिक करंट अफेयर का सेशन चल रहा है, उसमें आज के टॉपिक हैं खेल परिदृश्य। यानी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खेल परिदृश्य के बारे में। खेल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की संभावनाएं हैं, उन सब के बारे में आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। पूरी एक प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं, केवल उन्हीं को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिनके आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं सर्वाधिक हैं। और ये भी याद रखिएगा, ये पूरी पुस्तक आपकी दृष्टि जो आपकी बुक निकली है उस पर आधारित है। यानी दृष्टि जहां से आपके एग्जाम में सर्वाधिक क्वेश्चन आपके पीसीएस के एग्जाम में फंसते हैं, उन्हीं बुक से आपके एक प्रकार से ये सारी पुस्तक आपकी आधारित है, जिन पर आधारित आपका ये लेक्चर है दृष्टि, जीएस दृष्टि करंट अफेयर पर। ठीक है, जिसमें चित्रात्मक वार्षिक संकलन किया गया है, यानी चित्रों के माध्यम से सारी चीजों को प्रदर्शित किया गया है और चित्रों के माध्यम से ही सारी चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेकिन इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सेशन में सभी दोस्तों को जोड़ने का भी प्रयास जरूर कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ डियर। चलिए सबसे पहला खेल परिदृश्य में अगर हम लोग बात करें तो एक खेल परिदृश्य का सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम हमने आपको बताया है 4 आपके ग्रैंड स्लैम होते हैं। कितने? 4। वो 4 ग्रैंड स्लैम कौन कौन से हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, विजेता कौन है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहला है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो विजेता है वो कौन है? तो महिलाओं में विजेता कौन है? एरिना संबलेका। कौन है? एरिना संबलेका है, बेलारूस से हैं। और पुरुष एकल के विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच हैं पुरुषों में। महिलाओं में एरिना संबलेका, पुरुषों में नोवाक जोकोविच। ये तो बात हो गई ऑस्ट्रेलियन ओपन की। लेकिन अन्य अगर बात करें, जैसे आपके अन्य 3 महत्वपूर्ण हैं। पहला कौन सा है? फ्रेंच ओपन। पहला है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन में पुरुष विजेता कौन है? राफेल नडाल हैं, स्पेन के हैं। महिला एकल की विजेता कौन है? इगा स्विटेक हैं। कहां से हैं? तो पोलैंड की खिलाड़ी हैं इगा स्विटेक, जो विजेता बनी है कौन से? महिलाओं में। विंबलडन जो आपका है, पुरुष एकल में कौन है? नोवाक जोकोविच सर्बिया से हैं। महिला एकल में कौन है? तो एलिना रिबाकिना है। एरिना संबलेका वहां पर थी, यहां पर एलिना रिबाकिना है, दोनों अलग अलग हैं। ये कजाकिस्तान की हैं। और पुरुष एक आपके यूएस अगर ओपन की बात करें, कौन सा? यूएस ओपन जो चौथा आपका है, पुरुष एकल विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज। महिला एकल की विजेता कौन है? इगा स्विटेक। यानी यहां से आप जो हैं इनको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपने बना लिया है, सबसे पहले आपका जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन है, उसके अलावा फ्रेंच ओपन है, फ्रेंच ओपन के अलावा जो है आपका कौन सा है? विंबलडन है, और आपका यहाँ पर यूएस ओपन है। 4 आपके महत्वपूर्ण है। जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है, एक मेल है एक फीमेल है। मेल में विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच हैं। उसके अलावा फीमेल में कौन है? तो आपकी एम्बेलिका है। कौन है? एक प्रकार से एम्बेलिका है, याद रखिएगा इनको पॉइंट आपका। दूसरा है आपके फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल हैं, और राफेल नडाल के साथ जो है फ्रेंच ओपन की जो विजेता बनी है, नाम है इगा स्विटेक। क्या नाम है? इगा स्विटेक। दूसरा नाम जो आपका विंबलडन है, विंबलडन में फिर से विजेता कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच, यहां पर भी। और महिलाओं में विजेता कौन है? एलिना संबलेका हैं। ठीक है, एलिना रिबाकिना है। उसके अलावा आपके जो यूएस ओपन है, यूएस ओपन में कार्लोस अल्कराज हैं, और इगा स्विटेक जो हैं महिलाओं में हैं। यानी 2 पॉइंट आपके कॉमन है, यहां पर आप देख सकते हैं। क्या? एक का आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, दोनों में पुरुष विजेता सेम है। कौन है? नोवाक जोकोविच हैं। और आपका जो फ्रेंच ओपन है और यूएस ओपन है, दोनों में महिला विजेता सेम है, यानी इगा स्विटेक है। यानी सिंपल सा ये फॉर्मेट है। अगर इतना सिर्फ आप याद रखते हैं तो आपके एग्जाम में इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 4 महत्वपूर्ण ओपन होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट आपका है कौन सा? फीफा विश्व कप। कौन सा? फीफा विश्व कप 2022। काफी महत्वपूर्ण आपके यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे आपके एग्जाम में, 100% यहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, फीफा विश्व कप 2022 के बारे में एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है इस आपके क्वेश्चन के बारे में? पहला प्रतीक चिन्ह क्या है? तो बरगंडी और सफेद रंग के कतर के राष्ट्रीय ध्वज का जो पर्याय है वो इसका प्रतीक चिन्ह है। आयोजक देश कौन सा है? कतर है। आयोजन जो है कतर के कितने स्टेडियम में किया गया है? 8 स्टेडियम में, 5 शहरों में, 5 शहरों के 8 स्टेडियम में कतर में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया है। उसके अलावा जो है आपका संस्करण कौन सा है? तो 22वां संस्करण है। आयोजन की अवधि क्या थी?
तो 20 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच में आयोजन किया गया है। विशेष क्या है, तो पहली बार फीफा के इतिहास में पहला विश्व कप जिसका आयोजन शीत ऋतु में हुआ है, यानी ठंडियों के मौसम में शीत ऋतु में आयोजित होने वाला ये पहला फीफा वर्ल्ड कप है, याद रखिएगा। ठीक है, पहला फीफा वर्ल्ड कप है। एक बार सभी लोग, जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में शामिल हैं, सारे लोग सेशन को शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा आप सभी दोस्तों के बीच में। ठीक है, अगला अगर पॉइंट की बात करें इस आपके फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित, इसका आधिकारिक शुभांकर, शुभांकर क्या है, तो लाइव, लाइव का मतलब क्या होता है, स्किल्ड प्लेयर, क्या होता है, अत्यधिक कुशल खिलाड़ी, एक अरबी शब्द होता है लाइव, याद रखिएगा, जो इसका शुभांकर है। दूसरा अल रिहला, एक शुभांक, इसका जो है आधिकारिक गेंद घोषित की गई है, कौन सा, अल रिहला और अल हिल्म, दो गेंदें थी, एक थे अल रिहला जिससे लीग के जितने भी मैच थे वो खेले गए थे, और एक है अल हिल्म जिससे सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले खेले गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, फाइनल और सेमीफाइनल के मुकाबले दो गेंदें प्रयोग की गई हैं। उसके अलावा इसमें आपके कतर फीफा विश्व कप में पहली बार प्रतिभागिता कर रहा है, क्यों, क्योंकि मेजबान देश है, इस वजह से प्रतिभागिता कर रहा है। कौन, कतर। फीफा विश्व कप में एशिया में आयोजित दूसरा फीफा विश्व कप है, और पहली बार आयोजन कहां पर हुआ था, ठीक है, कहां पर, तो 2002 में, पहली बार जो है इसका आयोजन 2002 में एशिया में, कहां पर, दक्षिण कोरिया प्लस जापान, दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से जो है दक्षिण कोरिया प्लस जापान के द्वारा इसका आयोजन पहली बार एशिया में आयोजित हुआ था, याद रखिएगा, कब, तो 2002 में। ठीक है, उसके अलावा इसका उद्घाटन समारोह कहां पर हुआ था, तो अल बयात स्टेडियम, कहां पर है, अलखोर, ये आपका है कतर में। उसके अलावा समापन समारोह कहां पर हुआ है, तो समापन जो है लुसैल स्टेडियम में हुआ है, कहां पर, लुसैल स्टेडियम। फाइनल मैच यानी इसका जो है हुआ था, याद रखिएगा। मोरक्को जो है पहला टीम बना है, इसमें पहली अफ्रीकी टीम बनी है सेमीफाइनल में पहुंचने वाली, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोरक्को जो है पहली अफ्रीकी टीम है जिसने फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। उसके अलावा इसमें कुल टीमों की संख्या कितनी है, 32 टीमें शामिल हैं। इन 32 टीमों ने कुल 64 मैच खेले हैं, कितने, 64 मैच खेले हैं, याद रखिएगा। फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित अन्य पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, पहला, विजेता कौन है, अर्जेंटीना, हराया किसको है, फ्रांस को हराया है। तीसरा स्थान किसका है, क्रोएशिया, क्रोएशिया ने किसको हराया है, तो मोरक्को। अभी हमने आपको बताया भी, मोरक्को पहला अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का देश बना है जो सेमीफाइनल में पहुंचा था, याद रखिएगा, जो चौथे स्थान पर रहा है फीफा विश्व कप में। उसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप के महत्वपूर्ण पुरस्कार, यानी फीफा वर्ल्ड कप जब संपन्न हुआ उसके बाद कई सारे अवार्ड का वितरण भी होता है, उनमें आपके गोल्डन बूट हैं, गोल्डन बॉल है, ठीक है, फेयर प्ले अवार्ड, तो ये सारी किसको दिए गए हैं इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला अवार्ड, सबसे पहला अगर बात करें, गोल्डन बॉल किसको दिया गया है, तो गोल्डन बॉल यानी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है टूर्नामेंट का, किसको मिला है, लियोनल मेसी, जो अर्जेंटीना के कैप्टन थे लियोनल मेसी, इनको दिया गया है कौन सा अवार्ड, गोल्डन बॉल का अवार्ड। गोल्डन ग्लव किसको दिया गया, तो ये भी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, नाम है एमिलियानो मार्टिनेज, क्या नाम है, एमिलियानो मार्टिनेज, ये सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को दिया जाता है गोल्डन ग्लव का अवार्ड। फीफा फेयर प्ले अवार्ड किसको दिया गया है, फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी किसको दी गई, तो इंग्लैंड की टीम को दिया गया है। टूर्नामेंट का सबसे युवा खिलाड़ी कौन रहा है, नाम है एंजो फर्नांडेज, क्या नाम है, एंजो फर्नांडेज, कहां से हैं, अर्जेंटीना की टीम से रहे हैं। उसके अलावा गोल्डन बूट का जो अवार्ड मिला है ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं, नाम है किलियन एम्बाप्पे, इन्होंने 8 गोल किए हैं। टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है कौन सा अवार्ड, तो आपका गोल्डन बूट का अवार्ड मिलता है। ये आपके 5 महत्वपूर्ण अवार्ड हैं जो आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर बात करें तो आपके कई सारे अन्य पॉइंट हैं जो आपके इस क्वेश्चन से संबंधित हैं, उनका नाम है लियोनल मेसी। लियोनल मेसी से संबंधित काफी सारे पॉइंट हैं जो आपको जानना चाहिए और आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण बन सकता है, ठीक है। पहला पॉइंट इनके बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले सर्वाधिक मैच खेलने वाला खिलाड़ी बन चुका है, ठीक है, कौन, लियोनल मेसी। कितने मैच खेले हैं, तो 26 मैच। पहला पॉइंट, कितने मैच खेला है इन्होंने, तो टोटल 26 मैच खेले हैं और इसके साथ सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने। दूसरा, किसी एक विश्व कप के ग्रुप चरण में, राउंड ऑफ 16 में, क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में और फाइनल में सभी स्तर पर गोल करने वाला एकमात्र खिलाड़ी है, नाम क्या है, लियोनल मेसी, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, अर्जेंटीना की तरफ से सबसे ज्यादा 13 गोल करने वाले खिलाड़ी भी कौन है, लियोनल मेसी है। मैदान पर सर्वाधिक समय लगभग 2314 मिनट रहकर खेलने का रिकॉर्ड भी बनाया है, किसने, लियोनल मेसी ने बनाया है। उसके अलावा सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच
किसको मिला है? लियोनेल मेसी को। टूर्नामेंट, पूरा टूर्नामेंट की बात की जाइए, ये केवल इस टूर्नामेंट की बात नहीं है, कुल जितने भी लियोनेल मेसी ने आज तक फीफा वर्ल्ड कप खेले हैं उन सब की बात हो रही है। कुल 11 बार जो है इनको मैन ऑफ द मैच मिला है, याद रखिएगा। कितनी बार? 11 बार मैन ऑफ द मैच मिला है। कप्तान के रूप में इन्होंने सर्वाधिक कितने मैच खेले हैं? 19 मैच खेले हैं। 2 बार गोल्डन बॉल पुरस्कार जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी हैं। 2 बार जो है इनको गोल्डन बॉल का जो है अवार्ड मिल चुका है और इस प्रकार का अवार्ड पाने वाले ये दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। और एक ही फीफा विश्व कप के संस्करण में 5 बार मैन ऑफ द मैच का खिताब पाने वाले भी ये पहले खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, एक ही संस्करण में 5 बार मैन ऑफ द मैच का खिताब इनको मिला है। और इस प्रकार से ये सारे पॉइंट हैं जो लियोनेल मेसी से संबंधित हैं। और आपको ये भी पता होगा कि इस बार फीफा वर्ल्ड कप का जो स्पॉन्सर था, कौन? बायजूस, जो भारत की एक एजटेक कंपनी है, उसने लियोनेल मेसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। ये पॉइंट भी आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तो ये सारे पॉइंट थे आपके फीफा से संबंधित। अब अगला है 8वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप। कौन सा? 8वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप, पुरुष वर्ल्ड कप के बारे में बात है। सबसे पहले इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा शुरू करें तो आयोजक देश कौन सा रहा है? आयोजक देश कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया रहा है, याद रखिएगा। आयोजक देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। कुल टीमें कितनी हैं? 16 हैं। विजेता कौन है? तो इंग्लैंड है। उप विजेता कौन है? पाकिस्तान है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना है? सैम करन। कहां से हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया है? तो भारत के जो रन मास्टर है, नाम है विराट कोहली, इन्होंने बनाया है, याद रखिएगा। 296 रन। सर्वाधिक विकेट किसने लिया है? श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, नाम है वानिंदु हसरंगा। 15 विकेट उन्होंने लिया है, याद रखिएगा। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके इस टूर्नामेंट से संबंधित। सर्वाधिक व्यक्तिगत जो आपका उच्चतम स्कोर है वो किसने किया है? तो रायली रोसू ने किया है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। 109 रन इन्होंने बनाए थे, जो सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर रहा है। और जोस बटलर जो हैं इंग्लैंड के कप्तान थे। कौन? इंग्लैंड के कैप्टन कौन थे? तो नाम है जॉस बटलर। ठीक है, जॉस बटलर जो है ये इंग्लैंड के कैप्टन थे। इतना पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखना है। अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट की। सबसे पहले इंग्लैंड जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार ऐसा कारनामा हुआ है जब इंग्लैंड ने ओडीआई वर्ल्ड कप भी जीता है और T20 वर्ल्ड कप एक साथ जीता है। यानी आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली ऐसी पुरुष टीम है जो एक ही समय पर अंतर्राष्ट्रीय, आपका एक दिवसीय और T20 दोनों प्रारूपों में प्रतियोगिता की चैंपियन बनी है विश्व में। यानी T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली और ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने वाली, दोनों को एक साथ जीतने वाली टीम बनी है। कौन? तो इंग्लैंड बनी है। उसके अलावा विराट कोहली के बारे में अगर हम लोग बात करें इस टूर्नामेंट में, तो विराट कोहली इसमें पुरुष T20 विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक 1141 रन बनाने वाले जो हैं खिलाड़ी बन चुके हैं। यानी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन आज तक किसने बनाया है? तो विराट कोहली। इसके साथ T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रनों का जो है आंकड़ा पार करने वाले भी खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। और ऐसा कारनामा करने वाले ये दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा अन्य पॉइंट की बात करें इस आपके टूर्नामेंट से संबंधित, तो आपके जो है यहाँ पर आपको पता है कि आपके जो आगामी एक प्रकार से टूर्नामेंट हैं उनके बारे में बात करें। सबसे पहले तो आपका वर्ष 2024 में जो आईसीसी T20 विश्व कप है उसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? संयुक्त रूप से जो इसका आयोजन है ये आपका वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी कैरेबियन जो स्टेट हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है इसका आयोजन होगा, याद रखिएगा। दूसरा जो आपका 2026 में प्रस्तावित है जो T20 विश्व कप 10वां, कौन सा होगा? 10वां 2026 में। ये आपका संयुक्त रूप से भारत और श्रीलंका, किसके द्वारा? भारत और श्रीलंका के द्वारा आयोजित किया जाएगा। दोनों पॉइंट याद रखना है। यानी 2024 में कहां होगा? तो वेस्ट इंडीज और यूएसए में। 2026 में 10वां संस्करण कहां होगा? तो भारत में। ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि T20 जो वर्ल्ड कप है आने वाले समय में भारत में कब एक प्रकार से आयोजित होगा? तो 2026 में। या 2026 का 10वां संस्करण T20 वर्ल्ड कप का कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो भारत और श्रीलंका दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाएगा। अन्य पॉइंट की अगर बात करें, आपका जो है ये आपका एक महत्वपूर्ण टीम है
जिसका नाम है अपस्टॉक्स टूर्नामेंट की सबसे मूल्यवान टीम। कौन सी? अपस्टॉक्स टूर्नामेंट की सबसे मूल्यवान टीम कौन सी बनी है? 11 खिलाड़ी इसके अंतर्गत चुने जाते हैं। पूरी दुनिया की जितनी भी टीमें हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में कौन कौन चुना गया है? तो एलेक्स हेल्स हैं इंग्लैंड से, जॉस बटलर हैं यहाँ पर इंग्लैंड के जो कैप्टन हैं और विकेट कीपर हैं, विराट कोहली हैं भारत से हैं, उसके अलावा सूर्य कुमार यादव हैं भारत से हैं, ग्लेन फिलिप्स हैं कहाँ से हैं? न्यूजीलैंड से, सिकंदर रजा हैं जिम्बाब्वे से, शादाब खान हैं पाकिस्तान से, शैम करन हैं इंग्लैंड से हैं, उसके अलावा एनरिक नोरकिया हैं कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से, मार्क वुड हैं इंग्लैंड से, 11वें नंबर पर है शाहीन शाह अफरीदी और 12वें रूप में हार्दिक पांड्या भारत के खिलाड़ी शामिल हैं। 3 पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान देना है। पहला, निम्न में से इस आपकी टीम में, अपस्टॉक्स टीम में जो है भारत के कितने खिलाड़ियों ने एक प्रकार से जगह बनाई है? तो 3। नाम क्या है? विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और तीसरा नाम है हार्दिक पांड्या। 3 खिलाड़ियों ने हिस्सा इसमें एक प्रकार से अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं, इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, आगामी आपके जो है आयोजन होने वाले आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप हैं कहां पर? 2030 में इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में आयोजित किया जाएगा, जबकि 2028 में ये होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। 4 T20 आगामी आप लोग याद कर चुके हैं। पहला आपका 2024 में कहां पर होगा? वेस्ट इंडीज और यूएसए में। 2026 कहां पर होगा? भारत और श्रीलंका में। 2028 कहां पर होगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। 2030 में कहां पर होगा? तो ये आपका यूके में आयोजित किया जाएगा, याद रखिएगा। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है आपका ईरानी कप। ईरानी कप का परिणाम याद रखिएगा क्या है? तो ईरानी कप के विजेता बना है शेष भारत। उप विजेता कौन है? तो सौराष्ट्र जो है इसका उप विजेता बना है ईरानी कप का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अगला जो आपका टूर्नामेंट है वो कौन सा है? नेक्स्ट है आपका राष्ट्रमंडल खेल। कौन सा? राष्ट्रमंडल खेल, जिसको हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जानते हैं, राष्ट्रमंडल खेल के नाम से जानते हैं। और ये जो राष्ट्रमंडल खेल है इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो बर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम में जो है इसका आयोजन हुआ है। इसके बारे में अगर महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें, सबसे पहले पदक तालिका की अगर बात करें तो पदक तालिका में कौन कौन सी टीमें हैं जो सबसे टॉप पर रही हैं? तो 5 टीमें। यहां पर 5 की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, भारत और न्यूजीलैंड। आपको याद रखना है कि भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत ने इस आपके टूर्नामेंट में चौथा स्थान हासिल किया है, याद रखिएगा। भारत चौथे स्थान पर है। पहला स्वर्ण पदक विजेता कौन रहा है? एलेक्स यी। पुरुषों में आपके जो है इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। अलेक्जेंडर स्टेडियम, इसका जो है याद रखिएगा, इसका जो उद्घाटन है और समापन समारोह है कहां पर हुआ है? अलेक्जेंडर स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था। इसका उद्घाटन भी किया गया था और समापन भी किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसका जो है एक प्रकार से जो आयोजन है ये आपका 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के बीच में आयोजन किया गया है। प्रतिभागी कुल टीमें कितनी शामिल थी? 56। 56 टीमों ने हिस्सा लिया है और पहली बार इसमें ये 4 नए गेम शामिल किए गए हैं। 4 ऐसे खेल हैं जो पहली बार इसमें शामिल किया गया है। कौन कौन सा है? तो आपका T20 महिला विश्व एक प्रकार से क्रिकेट को शामिल किया गया है। 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल है। 3x3 बास्केटबॉल है। मिक्स सिंक्रोनाइज्ड ड्राइविंग को शामिल किया गया है। इन 4 गेम को साथ ही साथ जो है इसमें से निशानेबाजी को हटा दिया गया है। ये 2 पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि कौन से नए गेम शामिल किए गए हैं और कौन से गेम को इसमें से हटाया गया है। ठीक है, अगला जो है आपका नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो अगला जो नाम है एक महत्वपूर्ण है, नाम है एम्मा मैक्यून। कौन सी? एम्मा मैक्यून कहाँ की है? तो ऑस्ट्रेलिया की एक महिला तैराक हैं जो सर्वाधिक प्रकार से राष्ट्रमंडल खेल 2022 की सबसे सफल एथलीट रही हैं। जिनके 2 खिलाड़ियों के बारे में आपको याद रखना है। एक है एम्मा मैक्यून जो सबसे सफल एथलीट रही हैं। इन्होंने 6 गोल्ड मेडल, 1 रजत और 1 कांस्य पदक यानी कुल 8 मेडल जीते हैं। और इसके साथ साथ जो है राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में सबसे ज्यादा सर्वाधिक सफल एथलीट रही हैं। कुल 20 मेडल इन्होंने जीता है। कितना? एम्मा जो आपके एक प्रकार से मैक्यून है, इन्होंने कितने? तो टोटल 20 मेडल जीते हैं जिसमें से 14 स्वर्ण पदक हैं। ठीक है, 14 गोल्ड मेडल हैं, याद रखिएगा। उसके अलावा सिंगापुर की एक खिलाड़ी हैं, नाम क्या है? फेंग तियानवेई। क्या नाम है इनका? नाम है फेन तियांगवेई। ये आपकी कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो याद रखिएगा ये सिंगापुर की खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो है एक प्रकार से सिंगापुर की पहली महिला खिलाड़ी बनी हैं जिन्हें डेविड डिक्सन अवार्ड मिला है। डेविड डिक्सन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इन्होंने
3 गोल्ड मेडल जीते हैं। सिंगापुर की महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इन्होंने प्रतिष्ठित डेविड डिक्सन अवार्ड जीता है और ये पुरस्कार जीतने वाली ये पहली टेबल टेनिस की खिलाड़ी भी बनी है सिंगापुर की, याद रखिएगा। तो ये पॉइंट है आपके। सारे महत्वपूर्ण पॉइंट किससे संबंधित हैं, तो ये आपके एक प्रकार से कॉमनवेल्थ गेम से संबंधित है। अब बात करते हैं भारत की कि कॉमनवेल्थ गेम में जो है भारत की स्थिति क्या रही है। आपको पता है भारत जो है 61 मेडल जीत करके भारत ने इस टूर्नामेंट में चौथा स्थान हासिल किया है। ठीक है, उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु ये भारत के ध्वजवाहक रहे हैं, याद रखिएगा, उद्घाटन में दोनों लोग। ठीक है, मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु ध्वजवाहक रहे हैं। समापन समारोह में कौन था, तो निखत जरीन और अचंत शरत कमल ये सर्वाधिक 4 मेडल जीतने वाले सर्वाधिक सफल खिलाड़ी रहे हैं भारत के, याद रखिएगा। 3 गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, निखत जरीन और अचंत शरत कमल टेबल टेनिस से ये समापन समारोह के जो हैं ध्वजवाहक रहे हैं भारत की तरफ से। उसके अलावा भारत की जो मेडल टैली है वो कैसी रही है, तो भारत ने जो है टूर्नामेंट में 22 स्वर्ण पदक, कौन से 22 जो है भारत ने स्वर्ण पदक, रजत पदक 16, कांस्य पदक 23 और कुल जो है भारत ने 61 मेडल जीते हैं। 61 कितने 61 मेडल जीत करके भारत ने जो है इस टूर्नामेंट में चौथा स्थान हासिल किया है। उसके अलावा भारत से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो इस टूर्नामेंट में भारत के जो अचंत शरत कमल है इनके बारे में हमने आपको बताया भी है। इन्हें जो है एक प्रकार से भारत का सर्वोच्च जो खेल पुरस्कार है जिसको हम लोग कहते हैं ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इससे भी इनको सम्मानित किया गया है। और टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, भारत के सबसे सफल खिलाड़ी रहे हैं राष्ट्रमंडल खेलों में और इन्होंने जो है एक प्रकार से समापन समारोह में ध्वजवाहक की भूमिका भी निभाई है और कुल 3 स्वर्ण पदक सहित इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 4 मेडल दिलाए हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर अन्य पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 जो आपका इसका आयोजन कहां पर होगा, तो विक्टोरिया कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजन किया जाएगा, जो उसका 23वां संस्करण होगा। यानी सिंपल सी बात है, जब ये 23वां होगा तो वर्तमान में जो होने वाला जो आपका कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था वो संस्करण कौन सा था, तो 22वां। फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था वो भी आपका 22वां था, ये भी आपका 22वां संस्करण है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं महिला विश्व कप की तरफ। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप, ये भी जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि भारत ने जीत लिया है। ठीक है, भारत विजेता है इसलिए यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपका कौन सा, तो आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट आपको जो ध्यान देना है, ये संस्करण कौन सा है, तो पहली बार इसका आयोजन किया गया था। अंडर 19 महिला जो विश्व कप है इसका आयोजन पहली बार किया गया है। आयोजक देश कौन सा है, तो दक्षिण अफ्रीका। यानी आयोजन कहां पर हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। प्रतिभागी टीमें कितनी हैं, 16 टीमों ने। इसके पहले भी हमने T20 वर्ल्ड कप के बारे में बात किया था पुरुषों की, वहां पर टीमें कितनी थी, 16 थी। और यहां भी टीमें कितनी हैं, तो बराबर हैं, 16 टीमें इसमें भी शामिल हैं। ठीक है, उसके अलावा सर्वाधिक विकेट किसने लिया है, तो मैगी क्लार्क कहां की हैं, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं जिन्होंने 12 विकेट लिए हैं। सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं, श्वेता सहरावत कहां से हैं, भारत की खिलाड़ी हैं जिन्होंने 297 रन बनाए। कितने, 297। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना है, ग्रेस स्क्रिवेंस बनी है, कहां से हैं, तो इंग्लैंड की हैं। उप विजेता है इंग्लैंड और विजेता कौन बना है, तो भारत। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि भारत ने इंग्लैंड को पराजित किया है और भारत की खिलाड़ी हैं सर्वाधिक रन बनाने वाली, नाम है श्वेता सहरावत, 297 रन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, जिसका आयोजन पहली बार किया गया है और इस वजह से और भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अगला जो है FIH हॉकी विश्व कप। कौन सा, FIH हॉकी विश्व कप। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसमें भारत शामिल था या भारत नहीं था इससे मतलब नहीं है, बल्कि इसका आयोजन भारत में हुआ था, इस वजह से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। FIH हॉकी विश्व कप आयोजन कहां पर हुआ है, तो भारत में, उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया है। टीमें इसमें भी कितनी हैं, 16 हैं। यानी सारे कॉमन पॉइंट हैं। T20 पुरुषों में 16 टीमें थी, महिलाओं के अंडर 19 T20 विश्व कप में 16 टीमें थी। यहां पर भी FIH हॉकी विश्व कप में कितनी हैं, 16 टीमें हैं। फीफा वर्ल्ड कप हमने पढ़ा, वहां पर 32 टीमें थी, यानी 16 का मल्टीपल है, याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, उसके अलावा आयोजन अवधि 13 से 29 जनवरी 2023 के बीच में। भारत का स्थान कौन सा रहा है, भारत इस टूर्नामेंट में 9वें स्थान पर रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला संस्करण कहां पर होगा, बेल्जियम और नीदरलैंड में 2026 में आयोजित किया जाएगा। शुभांकर है ओली द वॉरियर, एक ओलिव रिडले कछुआ है जिसका संरक्षण
तमिलनाडु एक प्रकार से आपके उड़ीसा राज्य के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। कौन सा? ओलिव रिडले कछुए इसका नाम रखा जाता है। और ये जो है इसका जो संरक्षण किया जा रहा है उड़ीसा की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। संस्करण कौन सा था? तो 15वां। उप विजेता बेल्जियम है और विजेता कौन है? तो जर्मनी। इतने पॉइंट आपको ध्यान देना है, याद रखिएगा। टीमें कितनी हैं? 16 हैं। संस्करण है 15वां। विजेता है जर्मनी, उप विजेता कौन है? तो बेल्जियम है। भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत 9वें स्थान पर रहा है। अगर इतने पॉइंट आपको याद हैं दैट इज इनफ। इतने से बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आने हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आपका है महिला T20 एशिया कप। आपको पता है भारत ने जो है 7वीं बार, कितनी बार? रिकॉर्ड 7वीं बार भारत ने जो है एशिया कप पर कब्जा कर लिया है। एशिया कप के बारे में अगर बात करें, एशिया कप की अवधि 1 से 15 अक्टूबर 2022 के बीच में स्थल बांग्लादेश में जो है इसका आयोजन किया गया था। विजेता कौन है? भारत है और उप विजेता कौन है? श्रीलंका है, ठीक है। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा बनी है और प्लेयर ऑफ द फाइनल रेणुका सिंह ठाकुर बनी है। लेकिन हर जगह आप देख रहे हैं भारत ही भारत है। 7वीं बार भारत ने जो है इस एशिया कप पर कब्जा किया है, T20 एशिया कप पर। नेक्स्ट आपका है FIH हॉकी नेशंस कप। कौन सा? FIH हॉकी नेशंस कप। इसका भी विजेता भारत बना है पहली बार। ये पॉइंट सबसे पहला ये है, इसका आयोजन जो है पहली बार किया गया है, ठीक है। फर्स्ट टाइम इसका आयोजन हुआ है, इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहली बार आयोजन होने की वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर हुआ है? वैलेंसिया स्पेन में आयोजित किया गया है। पहला संस्करण था और विजेता है भारत। विजेता भारत है और भारत ने पराजित किसको किया है? स्पेन को। स्पेन को हरा करके, स्पेन में ही इसका आयोजन हुआ था, ये याद रखिएगा, ठीक है। यानी जहां आयोजन हुआ है वही टीम इसमें उप विजेता रही है। अगला है आपका महत्वपूर्ण एक, कौन सा? FIH इंडोर हॉकी विश्व कप 2023। कौन सा? FIH इंडोर हॉकी विश्व कप 2023। ये जो है आयोजन कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया है। परिणाम क्या है? तो ऑस्ट्रिया, पुरुषों की बात कर रहे हैं, पुरुष इंडोर हॉकी विश्व कप। विजेता कौन है? ऑस्ट्रिया है और उप विजेता है नीदरलैंड। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा। यहीं पर अगर महिला इंडोर हॉकी विश्व कप की बात करें तो इसी को जस्ट उल्टा कर दीजिए, यानी नीदरलैंड विजेता बन चुकी है और ऑस्ट्रिया उप विजेता बन चुकी है, याद रखिएगा। यानी महिलाओं में अगर हम बात करें तो सेम जस्ट इसके अपोजिट है। पुरुषों में ऑस्ट्रिया विजेता है, नीदरलैंड उप विजेता है, और आपकी महिलाओं में नीदरलैंड विजेता है और ऑस्ट्रिया उप विजेता है। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक याद करेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, याद रखिएगा। और दोनों का जो आयोजन है कहां पर हुआ है? दोनों दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 32वां थॉमस कप। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि पहली बार भारत इसमें विजेता बना है, पहली बार। 32वां संस्करण है, आज तक भारत इसका विजेता नहीं था, लेकिन पहली बार भारत ने जो है इस खिताब को जीत लिया है। इंडोनेशिया को पराजित किया है, किसको? इंडोनेशिया को पराजित करके। उसके अलावा 29वां उबेर कप जो आपका, ये भी बैडमिंटन का है। इसमें दक्षिण कोरिया विजेता बना है, किसको पराजित करके? चाइना को, ठीक है। दक्षिण कोरिया ने जो है चाइना को पराजित किया है और उबेर कप को जीत लिया है। कौन सा है? तो संस्करण 29वां उबेर कप है, और आपका जो थॉमस कप है वो 32वां संस्करण है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। जहां से भारत जिनमें विजेता है डियर, वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने हैं, इतना आपके दिमाग में होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अगला नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा क्यों चर्चा में है? तो भाला फेंक खिलाड़ी हैं। इन्होंने जो है डायमंड लीग फाइनल स्विट्जरलैंड ये जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाने वाले भी खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। इन्हीं के नाम पर जो है पुणे में एक आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम है, उसका नाम भी रखा गया है, किसके नाम पर? नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। मनीषा कल्याण ये कौन है? तो भारत की महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं, और ये जो है UEFA महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, ठीक है। UEFA चैंपियंस ट्रॉफी लीग में खेलने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं। नाम क्या है? मनीषा कल्याण इनका नाम है। नेक्स्ट हमारा है अगला जो महत्वपूर्ण एक प्रकार से पॉइंट की बात करें, आपका महत्वपूर्ण उपलब्धियों में एक नाम है पहला ईशान किशन। ईशान किशन चर्चा में क्यों है? तो ईशान किशन चर्चा में इस वजह से है क्योंकि सबसे कम गेंदों में डबल सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं ODI में। आपको पता है भारत में तो इसकी जो प्रथा है शुरुआत की थी सचिन तेंदुलकर ने, उनके प्रथा को एक फिर से जो है आगे बढ़ाया वीरेंद्र सहवाग ने। वीरेंद्र सहवाग की प्रथा को लगा फिर से
3 डबल सेंचुरीज लगाकर रोहित शर्मा ने उसको और जो है चरम पर पहुंचा दिया। और अब ये छोटे छोटे जो बच्चे आ रहे हैं उन्हीं सारे लोगों को देखकर ईशान किशन ये भारत की तरफ से सबसे तेज जो है डबल सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। उसके बाद एक नाम अभी और को आपको मिलेगा, शुभमन गिल, जो भारत की तरफ से सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं डबल सेंचुरी लगाने वाले। यानी भारत में डबल सेंचुरी लगाने की होड़ मची हुई है एक दूसरे से। तो तिथि 10 सितंबर, चटगांव बांग्लादेश में बांग्लादेश के विरुद्ध 126 गेंदों में इन्होंने अपना दोहरा शतक पूरा किया है और ओडीआई में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। कौन? तो यहां पर ईशान किशन। अगला नाम है ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़ ये चर्चा में क्यों है? तो डियर ये जो है विजय हजारे ट्रॉफी में जो है ये कप्तान थे। कौन से टीम के? तो महाराष्ट्र के। ठीक है, महाराष्ट्र के कप्तान थे और इन्होंने एक ओवर में 7 छक्के लगाए हैं। 7 छक्के लगाने के साथ डबल सेंचुरी भी इन्होंने लगाया था। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, मेंशन नहीं है लेकिन याद रखिएगा 7 छक्के इन्होंने लगाए थे एक ही ओवर में। ठीक है, एक ही ओवर में 7 छक्के लगाए थे और सफ़ेद बॉल क्रिकेट के ऐसा कारनामा करने वाले ये पहले बल्लेबाज बने हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगला जो नाम है एनआर विगेस। कौन है? तो एनआर विगेस कौन है? भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, नाम है एनआर विगेस। विश्वनाथन आनंद कौन है? तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। साथ ही साथ हमने आपको बताया है कि जो आपका फिडे है उसके जो है वर्तमान में उपाध्यक्ष इनको बनाया गया है। ठीक है, फिडे यानी अंतर्राष्ट्रीय जो शतरंज महासंघ है उसके उपाध्यक्ष के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। किसको? विश्वनाथन आनंद को। नेक्स्ट आपका है 11वां द वर्ल्ड गेम्स 2022। 11वां द वर्ल्ड गेम्स ये क्या है? तो द वर्ल्ड गेम्स जो है एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें जो प्रतियोगिताएं कहीं भी आयोजित नहीं की जाती हैं, यानी ऐसी प्रतियोगिताएं जिनको ओलंपिक में स्थान नहीं दिया जाता है, उन प्रतियोगिताओं को, उन खेलों को यहाँ पर खेला जाता है। नाम क्या है? 11वां द वर्ल्ड गेम्स। आयोजन हुआ है बर्मिंघम में। कहाँ पर? बर्मिंघम में इसका आयोजन किया गया है, अलबामा यूएसए में, याद रखिएगा। 7 से 17 जुलाई 2022 के मध्य में। और विशेषता क्या है? ऐसी स्पर्धाएं जो ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं होती हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है, उन खेलों को इसमें शामिल किया जाता है। ये आपकी महत्वपूर्ण विशेषता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर नाम है भगवानी देवी। क्या नाम है? भगवानी देवी। भवानी देवी की बात नहीं कर रहे हैं, भवानी देवी तो एक तलवारबाजी में भारत का जो है शीर्ष नेतृत्व करने वाली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत को ओलंपिक में गौरवान्वित किया था। भारत की तरफ से शामिल होने वाली पहली महिला तलवारबाज बनी थी, याद रखिएगा, भवानी देवी। लेकिन ये नाम है भगवानी देवी। कौन है? इन्होंने मास्टर एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप में जो है 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, अगला नाम है अक्षयदीप सिंह। कौन सा? अक्षदीप सिंह। ये कौन है? एशियाई पैदल चाल चैंपियनशिप में पुरुषों की 20 किलोमीटर की प्रतिस्पर्धा में इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। नाम क्या है? अक्षदीप सिंह। अगले पॉइंट की बात करें, फीफा विश्व कप से संबंधित कुछ पॉइंट आपके बचे हुए हैं। पहला पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि फीफा विश्व कप में जो है हैट्रिक लगाने वाले 2 खिलाड़ी थे। नाम है गुंसालो रामोस, पुर्तगाल के हैं, स्विट्जरलैंड के खिलाफ इन्होंने हैट्रिक लगाई थी। दूसरे किलियन एम्बापे जो आपके अर्जेंटीना के खिलाफ इन्होंने लगाया था, फ्रांस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, फीफा विश्व कप में 5 फीफा विश्व कप में गोल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहाँ से हैं? तो ये आपके पुर्तगाल के हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा गावी स्पेन में। कहाँ पर? गावी जो आपके स्पेन के खिलाड़ी हैं, ये 22वें संस्करण में गोल करने वाला सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं, याद रखिएगा। नाम क्या है? गावी स्पेन। गोल ऑफ द टूर्नामेंट किसने किया है? रिचर्लिसन। कहाँ से हैं? ब्राजील के हैं, इन्होंने सर्बिया के खिलाफ लगाया था। गोल ऑफ द टूर्नामेंट इसको घोषित किया गया है। स्टेफनी फ्रोपार्ट जो है कहाँ से हैं? फ्रांस से हैं और पहली महिला रेफरी थी। ये आपका इंपॉर्टेंट है, पहली महिला रेफरी कौन है? स्टेफनी फ्रोपार्ट। कहाँ से हैं? फ्रांस से हैं और फीफा पुरुष विश्व कप के इतिहास में कोस्टारिका बनाम जर्मनी के मैच में इन्होंने रेफरी की भूमिका निभाई थी। ठीक है, अगला जो आपका पॉइंट है जयदेव उनादकट। कौन सा? जयदेव उनादकट। ये चर्चा में क्यों है? भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, सौराष्ट्र के कप्तान हैं और रणजी ट्रॉफी मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने का कारनामा इन्होंने किया है। रणजी ट्रॉफी मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं। नाम क्या है? जयदेव उनादकट। किसके विरुद्ध? दिल्ली के विरुद्ध इन्होंने ये कारनामा किया था 3 जनवरी
2023 को। नेक्स्ट नाम है शुभमन गिल। अभी हमने आपको जो बताया था, शुभमन गिल सबसे युवा खिलाड़ी बन चुके हैं एक दिवसीय क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाने वाले। ठीक है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? नाम क्या है? शुभमन गिल इनका नाम है। और इन्हीं को, शुभमन गिल को ही जनवरी महीने का, याद रखिएगा, प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, जनवरी महीने का जो आपका आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड होता है, किसको दिया गया है? शुभमन गिल को दिया गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जो आपका अगला जो फीफा विश्व कप है, ये आयोजित कहां पर किया जाएगा? तो फीफा विश्व कप जो है इसका आयोजन 2026 में कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका, इन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से जो है इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, फीफा विश्व कप 23वां जो आपका है इनसे संबंधित। इस प्रकार से आपके खेल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते थे डियर, वो सारे पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया है, जहाँ से आपके एग्जाम में सर्वाधिक क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। यानी अगर आपने ये सेशन जो लगभग 30 से 40 मिनट का होगा, हमें जहाँ तक लगता है, अगर इतना भी आपने देख लिया है तो आपके एग्जाम में आने वाले 4 से 6 क्वेश्चन जो खेल से संबंधित हैं इसके बाहर नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, ऐसा हमारा विश्वास है। और आप सभी लोग जो हैं एक बार कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा कि आज का जो सेशन आप लोगों का रहा है कैसा रहा है। कमेंट सभी लोग जरूर कीजिएगा। सेशन को जिन्होंने लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक बार सेशन को शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर से नए सेशन में, अगले आपके नए एपिसोड में, जो भी आपका टॉपिक होगा उसके साथ में। लेकिन याद रखिएगा, ये सेशन नहीं है, सिलेक्शन की चाबी है, संभाल कर रखिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।